नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिंचोली तालुके की सुलेपेट में गांधी स्मृति नवजीवन समिति के सदस्यों का अभिनंदन कार्यक्रम किया गया आयोजित। वक्फ बोर्ड कर्नाटक जिलों में महिला कॉलेज स्थापित करेगा। कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने कही यह बात। महाराष्ट्र के लातूर जिले के पुरनमल लाहौटी पॉलिटेक्निक गर्ल्स हॉस्टल में खाने के बाद बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, अस्पताल में किया गया भर्ती। मुंबई में हुआ बड़ा हादसा, आग लगने से परिवार के 7 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। बीजेपी आए या कांग्रेस, जनता पर भारी ही पड़ता है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर बोले नितिन गडकरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मरने से पहले बचाई 30 यात्रियों की जान। अब समाचार विस्तार से। आज चिंचोली तालुके के सुलेपेट शहर में श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम विकास योजना बीसी ट्रस्ट चिंचोली और सेडम तालुके ने गांधी स्मृति नवजीवन समिति के सदस्यों का अभिनंदन किया और वीरभद्रेश्वर मंदिर से बसवेश्वर सर्कल तक दुष्ट जाति विरोधी कार्यक्रम आयोजित किया गया। चिता कार्यक्रम का आयोजन भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के पवित्र मंदिर विश्वकर्मा एक दंड मठ सुलेपेट द्वारा किया गया था। मध्यवजन शिविर के माध्यम से शराबियों को संस्कार देकर उन्हें अच्छे नागरिक बनाने के इस कार्यक्रम में भाग लेना सराहनीय कार्य है। सुलेपेट के टेंगिन मठ श्री सिद्धराम शिवाचार्य ने आशीर्वाद दिया कि दुष्टों का घर नरक के समान हो और सभी को बुराई से मुक्त जीवन जीना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार राठौर ने की। उन्होंने कहा कि श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्राम वृद्धि योजना इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और इसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। इस कार्यक्रम में मशासा के लाभार्थियों को कृषि गतिविधि एवं डायरी फार्मिंग हेतु स्वीकृति पत्र एवं अनुदान स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का वर्णन श्री मंजुनाथ परियोजना अधिकारी सेडम तालुका द्वारा स्वागत श्री गोपाल जी परियोजना अधिकारी चिंचोली द्वारा चिंचोली से रमेश की रिपोर्ट। स्वागत श्री गोपाल जी परियोजना अधिकारी द्वारा किया गया। चिंचोली से संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान ने कहा कि वक्फ बोर्ड सभी जिलों में एक महिला कॉलेज स्थापित करेगा। मंत्री ने कहा, हिजाब विवाद के बाद मुस्लिम लड़कियां कॉलेज की शिक्षा से दूर हो गई, इसलिए वक्फ बोर्ड उन्हें वापस लाने के लिए महिला कॉलेज स्थापित करेगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इन कॉलेजों को चलाएगा। वह शनिवार को बेंगलुरु के हज भवन में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। मंत्री ने सांकेतिक रूप से ऐसे 15 कॉलेजों का शिलान्यास किया। शुक्रवार को श्रीरंगपट्टनम में और 20 सितंबर को मैसूर पैलेस परिसर में मैसूर दशहरा के हाथियों के आपे से बाहर निकलने की घटनाओं ने एक बार फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए जंगली जानवरों का उपयोग करने का सवाल सामने ला दिया है। हालांकि उन्हें पालतू और प्रशिक्षित किया गया है, जबकि इन जानवरों के कारण कोई गड़बड़ी या त्रासदी होती है तो इस मुद्दे पर बहस होती है। हालांकि कोई भी इस मुद्दे को तार्किक अंत तक ले जाने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाता है। उनमें से अधिकांश पालतू हाथी के उपयोग को जारी रखने के लिए संस्कृति और परंपरा का हवाला देते हैं। सितंबर की रात की घटना के बाद पर्यावरण मंत्री ईश्वर खंड्रे ने वन अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि वे दशहरा हाथियों की विशेषता वाले फोटोशूट या रील सोशल मीडिया वीडियो बनाने की अनुमति न दें। महाराष्ट्र के लातूर जिले के पुरनमल लाहौटी पॉलिटेक्निक गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों की अचानक रात में तबीयत खराब हो गई। हॉस्टल में देर रात खाना खाने के बाद 50 से अधिक लड़कियां उल्टी करने लगी। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी छात्राओं को अस्पताल ले जाया गया। जरूरी इलाज के बाद कुछ छात्रों को वापस हॉस्टल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि इन लड़कियों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत थी। हॉस्टल में 324 छात्राएं रहती है। अधिकारी ने बताया कि शनिवार शाम करीब 7 बजे छात्रों ने चावल, चपाती, भिंडी की सब्जी और दाल पी थी। उन्होंने कहा कि 8:30 बजे तक उनमें से कई छात्राओं को बेचैनी महसूस होने लगी और कुछ छात्रों को उल्टी होने लगी। सूचना मिलने पर कॉलेज के प्रिंसिपल मौके पर पहुंचे और लातूर में विलासराव देशमुख सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डीन डॉक्टर उदय मोहिते को इसकी जानकारी दी गई। बीमार छात्रों को तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। मोहिते ने बताया कि करीब 50 छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रविवार तड़के 3 बजे तक 20 लोगों को छुट्टी दे दी गई। अन्य 30 छात्राओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी खतरे से बाहर है।
मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल चेंबूर में स्थित एक दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना सुबह 5 बजे की है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार घटना चेंबूर की सिद्धार्थ कॉलोनी की है। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान पारिस गुप्ता, 7 वर्षीय नरेंद्र गुप्ता, 10 वर्षीय मंजू प्रेम गुप्ता, 30 वर्षीय प्रेम गुप्ता, 30 वर्षीय अनिता गुप्ता, 30 वर्षीय विधि चेदीराम गुप्ता, 15 वर्षीय और गीता देवी धर्मदेव गुप्ता 60 वर्षीय के रूप में हुई है। घटना चेंबूर पूर्व के एएन गायकवाड़ मार्ग पर सुबह 5 बजे के करीब घटी। बीएमसी ने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में लगी थी और ऊपर मकान में परिवार रहता था। दुकान की आग ऊपर मकान तक पहुंच गई, जिसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। एक अधिकारी ने बताया कि इमारत के भूतल का इस्तेमाल दुकान के रूप में और ऊपरी मंजिल का इस्तेमाल आवास के रूप में किया जाता था। उन्होंने बताया कि आग भूतल पर स्थित दुकान में बिजली के तारों और अन्य उपकरणों में लगी और बाद में इसे ऊपरी मंजिल को भी अपनी चपेटे में ले लिया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। महाराष्ट्र के पुणे में शनिवार को सातार पार्क का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला ऐसा पार्क है जो सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित है। इस पार्क का उद्देश्य गुमनाम नायकों से जुड़े कुछ सबसे वीरतापूर्ण प्रसंगों को प्रकाश में लाना है। मिलिट्री इंटेलिजेंसी ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो यमाइन टीएसटी के सहयोग से रोडवेज सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड RSIIL ने पुणे छावनी के वानवाड़ी क्षेत्र में इस पार्क को विकसित किया है। इसमें एमआई कर्मियों की 40 प्रतिमाएं लगाई गई है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया। प्रत्येक प्रतिमा के साथ उनकी वीरता का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंसी कोर के आदर्श वाक्य सदा सतर्क से प्रेरित सातर्क पार्क का उद्घाटन लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार चहल, कर्नल कमांडेंट इंटेलिजेंस कोर और कमांडेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस द्वारा किया गया। इसमें भाग लेने वालों में शहीद नायकों के परिवार भी शामिल थे। पार्क की एक दीवार पर इंटेलिजेंस कोर का गीत, उनके काम की अदृश्य प्रकृति का प्रतीक, भारत माता की एक अमूर्त मूर्ति, साथ ही 1962 से 220 तक के 40 शहीदों की प्रतिमाएं हैं। इनमें ब्रिगेडियर आर.ए. मेहता, एन.के. मेहताब सिंह 1962, एन.के. बिपिन चंद्रा 1970, एन.के. प्रताप सिंह 1977, लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव आनंद 1990, लेफ्टिनेंट कर्नल के कृष्णमूर्ति 1994, एन.के. जयसिंह 2001, कैप्टन रितेश भूटानी 2003, मेजर मुकेश चेरिसिया 2005, ब्रिगेडियर आर.एस. मेहता 2008, सब राकेश कुमार 2020 और अन्य शामिल है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। नतीजों के लिए 8 अक्टूबर का इंतजार है। अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की बारी है। एक बार फिर नेता विकास के वादे दावे करेंगे, लेकिन क्या सच में विकास हो पाएगा? बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पैसे की कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि सरकार को जो पैसा विकास पर खर्च करना चाहिए, वह चुनाव जीतने के मकसद से जनता को बांटने में खर्च कर देती है। सरकारों को विकास को किनारे कर जनता को नकद पैसा देने का रोग लग गया है। यह रोग पूरा सिस्टम ही खराब कर रहा है। इसका इशारा हाल ही में नितिन गडकरी ने भी किया।
गडकरी मोदी सरकार के उन मंत्रियों में है जो कभी कभी सरकार का ही चेहरा बेपर्दा कर देते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा लड़ाक की बहिनी योजना घोषित कर दिए जाने के बाद उसके लिए अन्य सेक्टर में सब्सिडी का पैसा देना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने सरकार को, चाहे वह किसी भी पार्टी की हो, पेश करने तक कहा कि सरकार जहां घुसती है उसे डुबा देती है। उनका कहने का आशय था कि निवेशकों को सरकार के भरोसे या उसकी सब्सिडी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। इसमें इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिलते दिख रही है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के लिए यह बड़ी जीत साबित हो सकती है। इस बीच राहुल गांधी भी पूरे फॉर्म में आ गए हैं। हरियाणा में वोटिंग के दिन और महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में अगले माह विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने एक बड़ा पंगा ले लिया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण की मौजूदा 50% की सीमा को हटाना जरूरी है। इंडिया गठबंधन इस सीमा को हटाने को लेकर संसद में कानून पास करवाएगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान को मराठा के साथ साथ ओबीसी दोनों वोटरों को साधने की कोशिश मानी जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बस ड्राइवर की चलती गाड़ी में ही मौत हो गई। किशनगंज से पटना जा रही यात्री बस के ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। इससे ड्राइवर की मौत ड्राइविंग सीट पर ही हो गई। दम तोड़ने से पहले ड्राइवर ने दर्द के बीच भी पहले बस और यात्रियों को बचाया और फिर स्टीयरिंग पर ही दम तोड़ दिया। बस किशनगंज से पटना जा रही थी। मृतक ड्राइवर की पहचान पटना जिले के मीठापुर निवासी मुन्ना नेपाली के रूप में हुई। घटना मुजफ्फरपुर के कुढ़ानी के बलिया क्षेत्र की है। बस में 30 यात्री सवार थे। सफर के दौरान हुए इस दर्दनाक हादसे ने बस में बैठे सभी यात्रियों को भी झकझोर कर रख दिया है। ड्राइवर की मौत से सभी यात्री दुखी है। गनीमत यह है कि दम तोड़ने से पहले ड्राइवर ने बस में सवार 30 यात्रियों को पहले सुरक्षित बचाया, बस को किनारे कर दिया, फिर दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। बस के हेल्पर ने बताया कि हार्ट अटैक से ड्राइवर की मौत हो गई है। बस काफी रफ्तार में थी, लेकिन सीने में जैसे ही दर्द उठा, ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बस की गति कम करते हुए किनारे किया और स्टीयरिंग पर गिर गया। कुछ ही देर में ही उसकी मौत हो गई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। यात्री दूसरे बस से अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गए। मिली जानकारी के अनुसार बस किशनगंज से चलकर रफ्तार से मुजफ्फरपुर व हाजीपुर के रास्ते पटना के लिए जा रही थी। कुड़ानी थाना क्षेत्र में बलिया ओवरब्रिज पर चढ़ते ही ड्राइवर को बेचैनी होने लगी। गाड़ी से नियंत्रण छूटने लगा। बेचैनी और सीने में दर्द के कारण ड्राइवर बस पर से अपना संतुलन खोने लगा। बस डिवाइडर से टकराती, लेकिन इससे पहले ही अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे कर दिया। बस खड़ी करने के साथ ही स्टीयरिंग सीट पर उसकी मौत हो गई। सभी यात्री बस से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। यति नरसिम्हानंद के एक विवादित बयान उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग तो विरोध कर ही रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन अब मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की मांग उठाई है। बसपा प्रमुख मायावती ने इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मायावती ने कहा है कि उनके एक बयान से अशांति और तनाव फैला है। मायावती का आरोप है कि पुलिस ने विरोध करने वालों पर कार्रवाई की है, लेकिन बयान देने वाले महंत पर नहीं। ऐसे में उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। बता दें कि महंत के विवादित बयान के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गाजियाबाद में भी महंत नरसिम्हानंद के बयान को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वजह से यहां हंगामा भी हुआ, जिसमें पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। साथ ही पुलिस ने 200 से अधिक FIR भी दर्ज किए। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। इंटरनेट की दुनिया बड़ी ही अजीब है। यहाँ कब क्या देखने को मिल जाए कहा नहीं जा सकता। हाल ही में एक ऐसा ही वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें कोचिंग सेंटर कुश्ती का अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में दो छात्रों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती देखी जा सकती है। यूं तो कोचिंग स्कूल छात्रों की पढ़ाई के लिए होते हैं, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में कोचिंग सेंटर अखाड़े में तब्दील होता है। नजर आ रहा है इन दिनों कोचिंग सेंटर में हुई दो स्टूडेंट्सों के बीच की इस भयंकर लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल भी हो रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर चप्पल और लाखों से बरसाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में बच्चे बुरी तरह लड़ते झगड़ते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे देखते ही देखते कोचिंग सेंटर कुश्ती के मैदान में बदल गया। वीडियो में आगे दोनों लड़के एक दूसरे पर थप्पड़ और चप्पलों से अटैक करते नजर आ रहे हैं और बाकी बच्चे उन्हें देखकर मौज लेते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़ाई रोकने की जगह अन्य बच्चे वीडियो रिकॉर्ड करने में बिजी है। ये लड़ाई उस वक्त शुरू हुई जब दोनों छात्रों में किसी बात को लेकर तनातनी बढ़ गई। इसके बाद माहौल इतना गर्मा गया कि दोनों ने एक दूसरे पर हाथ छोड़ दिया। लड़ाई की शुरुआत चप्पलों के वार से हुई, जो कि न केवल हास्यास्पद थी बल्कि लोगों के लिए चौंकाने वाली भी थी। अन्य छात्रों ने भी इस लड़ाई में अपना योगदान देने की कोशिश की, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। दिल्ली पुलिस ने ऐप के जरिए 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी कि दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि उसने एक मोबाइल एप्लीकेशन हाई बॉक्स से जुड़े घोटाले का भंडाफोड़ किया है। इस ऐप के जरिए कथित तौर पर लोगों को अधिक मुनाफा देने का वादा करके निवेश करने को कहा जाता था। शिकायतों के अनुसार सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, सौरभ जोशी, अभिषेक मल्हार, पूरव झा, एलविश यादव, अमित और दिलराज सिंह रावत समेत 9 लोगों पर ऐप का प्रचार करने और इसमें निवेश करने का लालच देकर लोगों को ठगने का आरोप है। मामले की जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती भी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने ऐप का प्रचार किया था। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन IFSO इकाई ने रिया भारती और लिम्बाचिया को अगले सप्ताह जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिंचोली तालुके की सुलेपेट में गांधी स्मृति नवजीवन समिति के सदस्यों का अभिनंदन कार्यक्रम किया गया आयोजित। वक्फ बोर्ड कर्नाटक जिलों में महिला कॉलेज स्थापित करेगा। कर्नाटक के अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ मंत्री BZ जमीर अहमद खान ने कही यह बात। महाराष्ट्र के लातूर जिले के पुरुडमल लाहौटी पॉलिटेक्निक गर्ल्स हॉस्टल में खाने के बाद बिगड़ी छात्राओं की तबीयत, अस्पताल में किया गया भर्ती। मुंबई में हुआ बड़ा हादसा, आग लगने से परिवार के 7 लोगों की मौत, मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल। बीजेपी आए या कांग्रेस, जनता पर भारी ही पड़ता है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर बोले नितिन गडकरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, मरने से पहले बचाई 30 यात्रियों की जान। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।